हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइप एंड टंकी। इससे पहले हम टाइम एंड वर्क चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। वैसे देखा जाए पाइप टंकी अपने आप में कोई अलग से टॉपिक है नहीं। ये पाइप और टंकी बेसिकली टाइम एंड वर्क का एक्सटेंशन है, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को करने से पहले पाइप एंड वर्क नहीं सॉरी टाइम एंड वर्क चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, देन उसके बाद इस चैप्टर को कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट के गाइस बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि दो पाइप यानी दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रम से 48 और 36 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो कितनी देर बाद नल ए को बंद किया जाए कि पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए, ठीक है। तो कर लेते हैं डिस्कशन। तो देखिए गाइस, पाइप ए है टंकी को भर रहा है। पाइप ए टंकी को भर रहा है कितनी देर में? 48 मिनट। और पाइप बी है ना, वो टंकी को भर रहा है कितने मिनट में? 36 मिनट में। तो हम काम मान लेते हैं इन दोनों का एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम कितना? 144। यानी टंकी मान लेते हैं हमने 144 लीटर की है। तो पाइप ए का प्रति मिनट का काम निकाल लें। तो पाइप ए का प्रति मिनट का निकालें 144 बटे में 48, यानी कितना? 3 लीटर प्रति मिनट, ठीक है। उसी तरीके से पाइप बी का निकालें तो कितना? 4 लीटर प्रति मिनट, ठीक है। ये पाइप ए प्रति मिनट 3 लीटर काम कर रहा है और पाइप बी है ना, वो प्रति लीटर 4 लीटर प्रति मिनट काम कर रहा है, ठीक है। चलो, कह रहा है दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया। सपोज करो भाई ये टंकी थी और स्टार्टिंग में कौन आए? दोनों इकट्ठा। अब कह रहा है कितनी देर बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाए कि जो टंकी ना कितनी मिनट में भर जाए? 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। अब 25 मिनट 30 सेकंड का मतलब कितना? कि 25.5 मिनट में भर जाए। और 25.5 मिनट को अगर फ्रैक्शन में करें, कंपाउंड फ्रैक्शन, 25 दूनी 50 और 1 51/2 मिनट में भर जाए। बात समझे? तो देखिएगा, टंकी जो कंप्लीट भर रही है वो कितने मिनट में भर रही है? 25.5 मिनट में। तो इस बात का ये मतलब निकला, पाइप ए तो बीच में बंद हुआ है, तो इसका मतलब पाइप बी जो है वो पूरे के पूरे 25.5 मिनट चला है, शुरू से लेके आखिरी तक। तो पाइप बी से अपने हिस्से का काम करवा लें। तो पाइप बी से काम करवा लेते कि पाइप बी ने अपने हिस्से में कितना पानी भरा होगा। तो पाइप बी है ना, वो प्रति लीटर 4 लीटर प्रति मिनट पानी भर रहा है। टंकी कितनी देर में भरी? 25.5। तो 25.5 मिनट में कितना पानी भरा होगा इसने? भाई अपने हिस्से का पानी कितना गया होगा इसने? कितना पानी भरा होगा? तो 2 दूनी 4, यानी कितना? 151 दूनी 102 लीटर। यानी पाइप बी ने अपने हिस्से में कितना काम किया? 102। टंकी 144 लीटर की और पाइप बी ने कितना काम किया? 102 लीटर। तो बाकी का काम कौन करके गया? पाइप ए। तो बाकी का काम निकालें तो 144 माइनस 102 यानी कितना? 42। यानी ये जो 42 लीटर का काम है ना, वो कौन करके गया था? पाइप ए। तो पाइप ए से करवा लेते हैं कि पाइप ए ने 42 लीटर काम कितने समय में किया। तो पाइप ए प्रति मिनट 3 लीटर भर रहा है, तो 42 लीटर भरने में कितना समय लिया होगा? तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी कितने मिनट? 14 मिनट। तो देखिए पाइप ए को कितनी देर बाद बंद किया गया था? 14 मिनट बाद। कितने मिनट बाद? 14 मिनट बाद। सो गाइस, दिस इज अवर आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रम से 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, परंतु टंकी भरने से 6 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया गया। तो ज्ञात कीजिए कि टंकी को भरने में कितना समय लगा। हमें टोटल टाइम निकालना है कि टंकी को भरने में कितना समय लगा। तो देखिए गाइस, पाइप ए है और पाइप बी है। पाइप ए टंकी को भर रहा है कितने मिनट में? 18 मिनट। और पाइप बी जो है वो टंकी को भर रहा है 24 मिनट। तो टंकी मान लेते हैं इनका एलसीएम। तो एलसीएम कितना? 72। कितना? 72। तो टंकी मान लिया हमने कितने लीटर की है? 72 लीटर की, ठीक है। 72 लीटर। तो देखो पाइप ए का प्रति मिनट का काम निकालो तो कितना आ जाएगा? 4। पाइप बी का प्रति लीटर का काम कितना? 3, ठीक है। तो देखिए गाइस, इस कॉन्सेप्ट को हम टाइम एंड वर्क चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। कि हमने टाइम एंड वर्क चैप्टर में क्या डिस्कस किया था कि कोई भी बंदा है ना, कोई भी बंदा है वो काम छोड़ेगा, वो दो तरीके से छोड़ सकता है। एक तो कब? काम शुरू होने के कुछ दिन बाद। और एक क्या? एक काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले। तो जो बंदा काम शुरू होने के कुछ दिन बाद काम छोड़ रहा है, तो
तो हम उस बंदे को वापस भेज देते थे, और वापस भेज देते तो क्या उसके उसके काम के साथ वापस भेज देते थे। लेकिन जो बंदा काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले काम छोड़ रहा था, तो उस बंदे को हम वापस बुला लेते थे। अब वापस बुला लेते थे तो जितने दिन के लिए वापस बुला लेते उससे एक्स्ट्रा काम करवा लेते थे, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, रिजल्ट सेम आ रहा था। ठीक है, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है कि कह रहा है कि टंकी को भरने से 6 मिनट पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। यानी टंकी भरने से 6 मिनट पहले तो क्या कर लेते हैं, पाइप ए को वापस बुला लेते हैं। और कितने मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए। अब 6 मिनट के लिए वापस बुला रहे हैं तो 6 मिनट एक्स्ट्रा काम करवा लेंगे। भाई सिंपल सी बात है, ए को वापस बुला रहे हैं तो 6 मिनट के लिए 6 मिनट कर लिए, एक्स्ट्रा काम भी तो करवाएंगे। तो 6 मिनट के लिए अगर एक्स्ट्रा काम करवाएंगे तो ए प्रति मिनट कितना काम करा है, 4 काम। और 6 मिनट के लिए एक्स्ट्रा काम कितना करवा लेंगे, 24। तो देखिए टंकी थी 72 लीटर की, अब एक्स्ट्रा काम कितना हो गया, 24। तो टोटल काम हमारा कितना हो गया अब, 96 लीटर। कितना, 96 लीटर। अब देखिए गाइज, पाइप ए बंद नहीं किया, पाइप ए को वापस बुलाया, तो पाइप ए भी प्रेजेंट वहाँ पर और बी भी प्रेजेंट, यानी दोनों मिलकर काम करेंगे इस काम, किस काम को, 96 काम को। तो 96 लीटर की टंकी है और दोनों प्रति मिनट कितना काम करें, ये 4 काम करें, ये 3 काम करें, यानी दोनों मिलकर प्रति मिनट कितना काम करें हैं, 7 काम। भाई 7 काम प्रति मिनट करें तो 96 लीटर काम करने में कितना समय ले लेंगे, कर लेते हैं कैंसिल। 7 एकम 7, 2 26, 7 तिये 21, यानी कितना की 13 से ही 5/7 मिनट। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा गाइस, 13 से ही 5/7 मिनट। बात समझ में आई, बात समझ में आ रही है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि दो नल ए और बी किसी टंकी को 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, परंतु टंकी भरने से 4 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया गया। तो ज्ञात करो कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। डिक्टो सेम क्वेश्चन गाइस, बिल्कुल डिक्टो सेम है। तो बना लेते हैं, पाइप ए है और पाइप बी। पाइप ए भर रहा है कितने मिनट में, 18 मिनट में, और पाइप बी जो भर रहा है वो कितने मिनट में, 24 मिनट में। तो टंकी मान लेते हैं, इनका एलसीएम कितना, 72 लीटर। तो पाइप ए का प्रति मिनट का काम निकालने कितना, 4, और इसका कितना, 3। तो देखिएगा, टंकी भरने से 4 मिनट पहले पाइप ए को बंद कर दिया था, तो टंकी भरने से 4 मिनट पहले तो पाइप ए को वापस बुला लेते हैं। पाइप ए को वापस बुला लेते हैं कितने मिनट के लिए, 4 मिनट के। अब 4 मिनट के लिए वापस बुला रहे हैं तो 4 मिनट एक्स्ट्रा काम भी करवा लेंगे, 4 मिनट एक्स्ट्रा काम। तो प्रति मिनट काम करे 4, तो 4 मिनट में कितना आएगा हमारे काम एक्स्ट्रा करेगा गाइज, 16। तो यानी 72 लीटर तो की टंकी थी हमारे पास, और 16 लीटर हमने ए से एक्स्ट्रा काम करवा लिया, क्योंकि 4 मिनट के लिए उसे वापस भी तो बुला रहे हैं। तो अब जो हमारे पास काम जो हो जाएगा वो टोटल कितना हो जाएगा, 4 तो 8 और 7 रहेगा 8, यानी टोटल टंकी अब हमारे पास कितनी है, 88 लीटर की। अब देखो ए को वापस बुला चुके हैं तो ए भी वहाँ पर प्रेजेंट है और बी भी, यानी दोनों हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को करेंगे कितने। तो देखो भाई 88 लीटर की टंकी है, चलो प्रति मिनट दोनों कितना काम करके चलेंगे, 7। कितना, 7। अब 7 लीटर प्रति मिनट काम करें तो 88 लीटर को भरने में कितना समय ले लेंगे। तो कर लेते क्या, 7 एकम 7, कितना 1, 18, 7 दूनी 14, यानी कि 12 से ही 4/7 में, यानी कि टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, 12 से ही 4/7 मिनट। बात समझ में आ रही है, सिंपल सा कंसेप्ट है गाइस, इस बात को आप समझिए। कोई भी जो बंदा है वो 2 तरीके से काम छोड़ सकता है। एक तो क्या करेगा, काम शुरू होने के कुछ दिन बाद काम छोड़ देगा। तो जो बंदा काम शुरू होने के कुछ दिन बाद काम छोड़ रहा है ना, तो उसको वापस भेज देंगे, यानी फिनिश कर देंगे। फिनिश करने का मतलब है कि उसको उसके काम के साथ वापस भेज देंगे। बात समझे, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिजल्ट विल बी सेम। ठीक है, और कोई बंदा अगर काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले काम छोड़ रहा है तो उस बंदे को हम वापस बुला लेंगे, और जितने दिन के लिए वापस बुला लेंगे उससे उतना एक्स्ट्रा काम करवा लेंगे। इससे हमारे आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, बात समझ पा रहे होगे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। क्वेश्चन नंबर 4। 2 नल किसी टैंक को क्रमशः 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला गया। कुछ समय के लिए नल में खराबी आने के कारण पहले वाले नल से 7/8 पानी तथा दूसरे नल से 5/6 पानी आता है। ठीक है,
अब खराबी को ठीक कर दिया गया और ठीक करने के 3 मिनट बाद टैंक भर गया। तो ज्ञात कीजिए कि खराबी को कितनी देर बाद ठीक किया गया। ठीक है, तो समझ लेते हैं गाइस इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि दो पाइप हैं, मान लेते हैं दो पाइप कौन कौन है, ए और बी। ए और बी, ए जो पाइप है ना वो टंकी को भर रहा है 12 मिनट में, और जो बी जो पाइप है वो टंकी को भर रहा है 16 मिनट में। ठीक है, तो टंकी मान लेते हैं कैल्शियम कितना 48, कितना 48। टंकी हमने मान लिया 48 लीटर की, तो एक प्रति मिनट का काम निकालें तो कितना, 12 चौका 48 और 16 तिये 48। ठीक है, चलो अब कह रहा है कुछ समय के लिए ना नल में खराबी आने के कारण पहले वाले नल से यानी पहले वाले पाइप से, अब पहले वाला पाइप 4 लीटर प्रति मिनट भर रहा था, लेकिन खराबी आने के कारण कितना निकालेगा, 4 लीटर का 7/8। ठीक है, और उसी तरीके से जो बी है ना वो खराबी आने के कारण प्रति मिनट भर रहा था 3 लीटर, लेकिन खराबी आने के कारण क्या, 3 लीटर का कितना 5/6 भाग निकालेगा, तो यानी 5/6 निकालेगा कितना। ठीक है, चलो तो देखो खराबी के कारण कितना खराबी के कारण कितना पानी भरेंगे, 7/2, यानी इसका मतलब 7/2 का मतलब कितना, 3.5 लीटर। और उसी तरीके से अगर बी की बात करूं तो 3 दूनी 6, 5/2, इसका मतलब कितना, 2.5। यानी कि पाइप ए खराबी आने के कारण जो प्रति मिनट पानी भरेगा वो कितने लीटर भरेगा, 3.5 लीटर। और उसी तरीके से अगर बी जो प्रति मिनट पानी भरेगा खराबी आने के कारण कितना भरेगा, 2.5 लीटर। ठीक है, चलो अब हमें पता नहीं कि खराबी कितनी देर तक चलेगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है कि खराबी को ठीक करने के 3 मिनट बाद टैंक भर गया, तो ज्ञात कीजिए कि खराबी को कितनी बार ठीक है। भाई हमें नहीं पता खराबी कितनी देर चली, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि जैसे ही खराबी ठीक हुई उसके 3 मिनट बाद टैंक भर गया। यानी कि खराबी, सपोज करो ये टंकी थी भाई और यहाँ तक खराबी थी, लेकिन खराबी होने के कितने मिनट बाद है, ठीक होने के 3 मिनट बाद, यानी खराबी होने के 3 मिनट बाद टैंक भर रहा है। तो इसका मतलब ये जो लास्ट के 3 मिनट हैं जो पाइप चलेंगे वो बिना खराबी के चलेंगे ना भाई, खराबी को ठीक कर लिया गया तो बिना खराबी के चलेंगे। तो बिना खराबी के ना ए तो भरेगा 4 लीटर प्रति मिनट और बी भरेगा 3 लीटर प्रति मिनट। तो लास्ट के 3 मिनट में बिना खराबी के कारण इन दोनों से पानी भरवा लें कि लास्ट के 3 मिनट में इन दोनों ने कितना पानी भरा। ठीक है, तो देखो दोनों इकट्ठा भरे हैं कितना, ये 4 लीटर ये 3, यानी कितना 7 लीटर। तो लास्ट के 3 मिनट में प्रति मिनट भर रहे हैं 7, तो 3 मिनट में कितना भरेंगे 21 लीटर। यानी कि बिना खराबी के लास्ट के 3 मिनट में उन दोनों पाइपों ने कितना पानी भरा था, 21 लीटर। कितना, 21 लीटर। अब टोटल टंकी थी 48 लीटर की और बिना खराबी के भरा 21 लीटर, तो बाकी क्या है, खराबी के कारण भरा हुआ पानी। तो खराबी के कारण भरा हुआ पानी निकाल लें तो 8 में से 1 गया 7, 4 में से 2 गया 2, यानी ये जो 27 लीटर पानी भरा गया था वो खराबी में भरा गया। किसमें, खराबी में। और जो खराबी चल रही थी तो पाइप ए से प्रति मिनट निकल रहा था पानी 3.5 और पाइप बी से निकल रहा था प्रति मिनट पानी 2.5 लीटर। तो देखो 27 लीटर को खराबी के भरने में कितना समय लगा होगा, तो ए प्लस बी जब खराबी में चल रहे थे तो प्रति मिनट कितना भर रहे थे दोनों, 3 2 5 और 1 6 लीटर, कितना 6 लीटर। तो 27 लीटर को भरने में कितना समय लिया होगा, 27/6, तो 3 दूनी 6, 3 नीम 27, यानी 9/2 मिनट। और 9/2 मिनट का मतलब कितना, 4.5 मिनट। तो इसका मतलब खराबी को कितने समय बाद ठीक किया गया था, 4.5 मिनट बाद। कितने मिनट बाद, 4.5 मिनट। बात समझ में आ रही, चलो सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दो नल किसी टैंक को क्रम से 15 और 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है। कुछ समय के लिए नल में खराबी आने के कारण पहले नल से 5/6 पानी और दूसरे से 5/8 पानी। अब खराबी को ठीक कर दिया गया और ठीक करने के 5 मिनट बाद टैंक भर जाता है। तो ज्ञात करोगे कितनी देर बाद खराबी को ठीक किया गया। देखिएगा इस बिल्कुल डिक्टो सेम क्वेश्चन है, इसको भी बना लेते हैं। ए और बी है, ए जो है टंकी को भरा है 15 मिनट में और बी जो भरा है 25 मिनट। ठीक है, तो पहले टंकी मान लेते हैं। तो टंकी मान लेते कितना, 25 75, यानी कि टंकी मान लेते हैं 75 लीटर। ए का प्रति मिनट का काम 15 5 75
और इसका कितना 25-75। ठीक है। जैसे ही खराबी हुई तो ए से, भाई ए बिना खराबी के 5 लीटर प्रति मिनट भर रहा था, लेकिन खराबी आने के कारण पहले वाले पाइप से कितना 5/6, यानी 5 का 5/6, यानी कितना 25/6। चलो बी से बात करें तो बी से खराबी के कारण कितना पानी निकलने लगा 5/8। 5/8 यानी किसका 3 लीटर का, क्योंकि प्रति मिनट बी जो है ना वो 3 लीटर प्रति मिनट पानी भरा, तो लेकिन खराबी के कारण अब इसका कितना भरेगा 5/8 पानी। ठीक है, तो 5×3 = 15, 15/8। ठीक है। चलो लेकिन क्या करा, खराबी सपोज करो ये टंकी थी, यहाँ से यहाँ तक तो खराबी चली गई, लेकिन जैसे ही खराबी को ठीक कर लिया गया उसके ठीक कितने मिनट बाद 5 मिनट बाद टैंक भर जाता है। 5 मिनट बाद टैंक भर जाता है, इसका मतलब लास्ट के 5 मिनट में है बिना खराबी के कारण, बिना खराबी के पाइप चले होंगे, और बिना खराबी के पाइप प्रति मिनट कितना भरे हैं, ये 5 भरेगा और ये 3, ये कितना भरेंगे 8 लीटर प्रति मिनट। तो लास्ट के 5 मिनट में टंकी भरवा लेते हैं ए और बी पाइप से। ठीक है, तो ए और बी पाइप लास्ट के 5 मिनट में कितना पानी भर देंगे, भाई प्रति मिनट दोनों मिलकर 8 काम करें तो 5 मिनट में कितना काम करेंगे, 5×8 = 40 लीटर, कितना 40। यानी कि ए और बी ने जैसे ही खराबी को ठीक किया उसके 5 मिनट बाद कितना पानी भरा 40 लीटर। अब देखिएगा टोटल टंकी कितनी थी 75, और 40 लीटर लास्ट के 5 मिनट में ए और बी ने बिना खराबी के भरे, तो बाकी कितना 35 लीटर। यानी ये जो 35 लीटर टंकी में गया है ये खराबी की वजह से गया है ना, जब पाइप खराब चल रही थी। ठीक है, तो देखो पाइप खराब चल रही तो प्रति मिनट उनसे कितना पानी निकल रहा था, इससे 25/6 और इससे 15/8। तो चेक कर लेते हैं कि 35 लीटर भरने में कितना समय लगा। तो देखिए दोनों को इकट्ठा बुला लें तो खराबी के कारण कितना पानी भरेंगे, ये 25 भरेगा 25/6 और ये 15/8। तो यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, 6 चौक 24, 6 चौक 24 तो 25 चौके 100। ठीक, 8×3 = 24 तो 15×3 = 45, यानी दोनों मिलकर प्रति मिनट कितना पानी भरेंगे 145/24। और कब खराबी के कारण। ठीक है, कितना खराबी, तो खराबी के कारण पानी कितना भरा गया था 35 लीटर। तो देख लेते हैं खराबी कितने समय तक चली, तो 35 लीटर है और प्रति मिनट भर रहे हैं दोनों खराबी के कारण 145 और बटे में 24 पलटी मार के ऊपर जाएगा। तो देखिए गाइज इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 8×3 = 24, 15×2 = 30, 30 × 45, बिल्कुल ठीक है। तो 5×7 = 35, 5 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 5×2 = 10, 4×5 = 45। ठीक है, तो अब कैंसिल आउट नहीं हो रहा था, यहाँ से इसको मल्टीपल कराते हैं, 7 चौक 28, 2 7×2 = 14 और 2 16, यानी कि 168/29 मिनट बाद कितना, यानी कि जो पाइप खराबी के कारण चल रहे थे कितने मिनट तक चले 168/29 मिनट। तो यानी कि खराबी को कितने समय बाद ठीक किया गया 168/29 मिनट बाद ठीक कर लिया। बात समझ में आ रही है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दो नल किसी टैंक को क्रमशः 30 और 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला गया, परंतु शुरुआत से ही कुछ खराबी की वजह से पहले वाले नल से 5/6 पानी और दूसरे से 9/10 पानी निकलता है। अब खराबी को ठीक कर लिया गया, वो ठीक करने के 15.5 मिनट बाद टैंक भर गया, तो ज्ञात कीजिए कि कितने समय बाद खराबी को ठीक कर लिया। ये भी डिक्टो सेम क्वेश्चन है गाइस, बिल्कुल डिक्टो सेम है। इसको कर लेते हैं सॉल्व। भाई पाइप ए और बी ये भरा था 30 मिनट में और ये भरा है 36 मिनट में। तो टंकी मान लेते हैं, कितनी टंकी, तो टंकी मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं टंकी मान लेते हैं इसका 360 का हाफ कितना हो जाएगा 18×2 = 36, यानी 180 लीटर। कितना 180 लीटर। तो देखो एक आप प्रति मिनट का काम निकालें तो कितना निकालेगा 3 × 6 = 18, यानी कितना 6 लीटर, और ये कितना निकालेगा 5 लीटर प्रति मिनट। इनका रहा है कि दोनों को एक साथ खोला है, लेकिन शुरुआत से कुछ खराबी चल रही थी और पहले वाले नल से कितना पानी निकल रहा था 5/6। तो देखो पहले वाला नल बिना खराबी के पानी भर रहा है 6 लीटर प्रति मिनट, तो खराबी के कारण कितना भरेगा, तो 6 है उसका 5/6 भाग निकालेगा, तो यानी कितना निकालेगा 5 लीटर।
बिना खराबी के 6 लीटर प्रति मिनट और खराबी के कारण 5 लीटर प्रति मिनट। बात समझ में आ रही? चलो, और उसी तरीके से बी से खराबी के कारण, तो बिना खराबी के 5 लीटर और खराबी के कारण उसका 5 का 9/10, कितना 9/10, तो निकाल लेते 5 दूनी 10, 9/2 यानी कितना 4.5 लीटर, यानी खराबी के कारण कितना पानी निकालेगा ये 4.5 लीटर। अब देखिएगा, सपोज करो यहाँ पर खराबी को ठीक कर लिया, यहाँ पर तो खराबी चल रही थी, लेकिन खराबी ठीक करने के बाद कितने मिनट बाद, 15.5 मिनट बाद टैंक भर गया, यानी कि लास्ट के जो 15.5 मिनट है वो बिना खराबी के पाइप चल रहे हैं, और बिना खराबी के पाइप दोनों कितना लीटर पानी भर रहे हैं, 11 लीटर प्रति मिनट। तो लास्ट के साथ 15.5 मिनट में टंकी को भरवा लेते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी ने लास्ट के 15.5 मिनट में, यानी 15.5 मिनट या 15×2 = 30 और 31/2 मिनट में कितना पानी भरा हो, तो निकाल लेते हैं। तो 31/2 मिनट और प्रति मिनट कितना भर रहे हैं, 6 और 5 11, कितना 11। तो देखिए, तो टोटल कितना भरा होगा, 11 एकम 11, 11 33, 33 और 1 34, यानी कि 341/2 लीटर, कितना 341/2। इसका मतलब 341 का हाफ करेंगे तो 17 दूनी 34, यानी 170.5 लीटर, 170.5। अब देखिए गाइस, ए और बी ने खराबी ठीक होने के 15.5 मिनट बाद कितना पानी भरा है, 170.5। अब टोटल टंकी थी 180 लीटर, 170.5 लास्ट के 15 मिनट में भर दी गई, तो बाकी कितनी बची, कितना 9.5 लीटर। और ये जो 9.5 लीटर पानी है ये किसकी वजह से भरा गया होगा, खराबी के कारण भर, किसके कारण, खराबी का। जब खराबी चल रही थी तो ए से निकल रहा था 5 लीटर पानी और बी से निकल रहा था 4.5 लीटर, तो दोनों को इकट्ठा बुलाएं तो 9.5 लीटर भरने में खराबी वाले पाइपों को कितना समय लगेगा। देखिए भाई, दोनों को इकट्ठा बुलाएं तो कितना भर रहे हैं, 9.5, और 9.5 ही भरवाना है, तो यानी कि जब पाइप खराब चल रहे थे तो 9.5 लीटर पानी भरने में उन्हें कितना समय लग रहा था, 1 मिनट, कितना 1 मिनट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कितने समय बाद खराबी को ठीक कर लिया गया, तो भाई कितने समय बाद खराबी को ठीक कर लिया गया था, 1 मिनट बाद खराबी को ठीक कर लिया गया था। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। चलो, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। क्वेश्चन नंबर 7, 2 नल किसी टैंक को क्रमशः 30 और 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला गया, दोनों नलों को एक साथ खोला गया, परंतु शुरुआत से कुछ खराबी की वजह से वे अपनी क्षमता के क्रम से 5/6 और 9/10 भाग से काम करते हैं। कुछ समय बाद खराबी को ठीक कर लिया गया और पूरा टैंक भरने में 16.5 मिनट लगे, तो ज्ञात करो कि कितनी देर बाद खराबी को ठीक कर लिया गया। अब के बाद क्वेश्चन में थोड़ा चेंजमेंट है गाइस, कर लेते हैं डिस्कस। कह रहा है 2 पाइप हैं, मान लेते हैं ए और बी, ठीक है। ए जो पाइप है ना वो टंकी को भर रहा है 30 मिनट में, और बी जो पाइप भर रहा है वो टंकी को भर रहा है 36 मिनट में। तो टंकी मान लिया हमने कितनी, 180, तो 3×6 = 18, इसका कितना 5 लीटर, ठीक है। अब कह रहा है दोनों नलों को एक साथ खोला गया, यानी स्टार्टिंग में दोनों इकट्ठे आए और शुरुआत से ही कुछ खराबी चल रही थी। हमें नहीं पता चल रहा है कि खराबी कितने समय के लिए, लेकिन हमें ये पता है ये जो है ना वो खराबी की वजह से अपनी क्षमता के कितने 5/6, यानी बिना खराबी के तो 6 लीटर प्रति मिनट पानी, और खराबी के कारण इसका 5/6 है, तो 6 का अगर 5/6 निकालें तो कितना आ जाएगा 5 लीटर, यानी कि खराबी के कारण ये जो पानी निकाल रहा है कितना 5 लीटर प्रति मिनट। उसी तरीके से अगर बी की बात करें तो बी है वो 5 निकालेगा बिना खराबी, लेकिन खराबी के कारण इसका 9/10, तो 9/10 निकाल लें तो 5 कम 5 दूनी 10, यानी 9/2, यानी कितना 4.5 लीटर, कितना 4.5 लीटर। कह रहा है कुछ समय बाद खराबी को ठीक कर लिया गया और पूरा टैंक भरने में 16.5 मिनट लगे, तो ज्ञात करो कि कितनी देर बाद खराबी को ठीक कर लिया गया। देखिए गाइस, सपोज करो ये टंकी थी, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक चल रही थी खराबी, और यहाँ पर बिना खराबी की चल रही थी,
लेकिन हमें पता नहीं कि खराबी होने के कितने बाद, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तो ये कह रहा है कि खराबी होने के ठीक कितने मिनट बाद टैंक भर जाता है, लेकिन अब की बार वो बात न कह के अब की बार क्या दे दिया गया क्वेश्चन में कि कुछ समय बाद खराबी को ठीक कर लिया और पूरा टैंक भरने में, पूरा टैंक यानी कि शुरू से लेकर आखिरी तक टैंक भरने में कितने मिनट लगे? 16.5 मिनट। कितने? 16.5 मिनट, यानी शुरू से लेकर आखिरी तक, यानी खराबी और बिना खराबी के टोटल को मिलाने से जो टाइम लग रहा था टंकी को भरने में, कितना टाइम लग रहा था? 16.5 मिनट। ठीक है, तो देखिए गाइस, हम मान लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं भाई टंकी को भरने में तो टोटल 16.5 मिनट लग रही है, ये तो पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि खराबी कितने मिनट चली। ये हमें जरूर पता है कि टंकी को टोटल भरने में कितना समय लग गया? 16.5 मिनट। तो मान लेते हैं खराबी जो है ना वो x मिनट चल रही है, कितनी? x मिनट। अब टोटल जो भरने में समय लग रहा है वो 16.5 यानी 16 यानी 33/2 मिनट, यानी 33/2 मिनट में खराबी भी हुई और बिना खराबी के भी चले। ठीक है, तो देखो अगर x मिनट खराबी चले तो बिना खराबी के कितने चलेंगे? 33/2 माइनस में x मिनट। भाई सिंपल सी बात है, टोटल टाइम लग रहा है 16.5 मिनट और खराबी के कारण चल रहे हैं x मिनट, तो बिना खराबी के कारण कितने चलेंगे? 16.5 माइनस के x मिनट। ठीक है, तो यहाँ से काम करवा लेते हैं और काम हमारा कितना है? 180 लीटर। काम कितना है? 180 लीटर। तो देखिए गाइज 180 लीटर काम हुआ है। अब देखो खराबी के कारण, खराबी के कारण x मिनट। ठीक है, तो देखो जब खराबी चल रही थी तो दोनों प्रति मिनट कितना पानी भर रहे थे? ये 5 लीटर भर रहा था, ये 4.5 लीटर, यानी कि प्रति मिनट की अगर इनकी एफिशिएंसी निकालें जब खराबी के कारण, तो कितना? 5 और 4 9, यानी 9.5 लीटर प्रति मिनट भरे थे। अब 9.5 लीटर प्रति मिनट भरे तो x मिनट में कितना भरेंगे? 9.5 इंटू एक्स, इतना पानी भरेंगे। चलो प्लस में टंकी कंप्लीट नहीं हुई, ये तो खराबी के कारण है। ठीक है, बिना खराबी के, और बिना खराबी के टाइम कितना लग गया? 16.5 माइनस के x मिनट। ठीक है, अब देखिएगा बिना खराबी के दोनों प्रति मिनट अगर दोनों से काम करवाएं तो कितने मिनट? 11 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से पानी भरेंगे, लेकिन इतने मिनट में कितना पानी भरेंगे? तो इंटू में 11। ठीक है, अरे वो किसकी इक्वल है? 180 लीटर, क्योंकि हम टंकी कितनी मान के चले हैं? 180 लीटर। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो खराबी को कितने मिनट बाद ठीक किया गया? x मिनट बाद, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 9.5x प्लस में इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं एलसीएम लेके इसको उस साइड में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 11 और 33 की गुना कर लेते हैं यहाँ से। तो 11 3 33, 11 3 33 और 3 36, यानी 363। और माइनस के कितना? माइनस के कितना? माइनस के 11x, माइनस के 11x और इज इक्वल टू 180। ठीक, तो देखिए ऐसे कितना बन जाए? 9 2 18 एक 19x और प्लस में 363 और माइनस के, और ये कितना? 360। ठीक है, चलो एलसीएम ले लिया ना, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू तो देखिए 363 और 360 इसको इस साइड में ट्रांसफर करते हैं तो कितना आ जाएगा? 3, और इसको इस साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, इसको इस साइड में, तो ये 22x पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 22 में से 19 गए कितना? 3x, 3x बराबर है 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। यानी कि खराबी को कितने समय बाद ठीक कर लिया गया था? 1 मिनट बाद। कितने मिनट बाद? 1 मिनट। सो गाइस अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है। जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है तो टंकी की तली में एक छेद हो जाता है। छेद मतलब समझो एक छिद्र, जिससे जिसमें से दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पाइप पानी का कितना भाग? 1 मिनट आइए रुको, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। जिसमें से दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3 भाग निकलता रहता है। तो ज्ञात करो कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? टंकी को भरने में कितना समय लगेगा?
बना लेते हैं गाइस क्वेश्चन को। कह रहा है दो पाइप हैं, मान क्या ए और बी दे रखे हैं आपकी बात, तो ए है और बी है। ए जो पाइप जो भर रहा है वो टंकी को भर रहा है 20 घंटे में, और जो बी जो पाइप भर रहा है वो 30 घंटे में, ठीक है। चलो तो टंकी मान लेते कितनी, 60 लीटर। इनका एलसीएम मान लिया ना कितना, 60 लीटर। तो एक का प्रति घंटे का काम 20 30 60, इसका 3 दूनी 6, ठीक है, 0 0 कैंसिल आउट। चलो अब देखिएगा इसे, कह रहे जब टंकी का 1/3 भाग, अब टंकी कितनी है हमारे पास 60 लीटर, तो देखिए 60 लीटर का अगर मैं 1/3 भाग निकालूं, क्योंकि कंडीशन दे रखी है ना कि जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है तो 3 भाग कितना हो जाएगा, तो 3 से कैंसिल आउट करेंगे यानी कितना 20। मतलब कहना चाहते हैं कि जब टंकी 20 लीटर भर जाती है, कितना 20 लीटर, तो देखो पहले 20 लीटर भरते हैं, कितना 20 लीटर। तो देखो 20 लीटर भरेंगे दोनों पाइप है, और प्रति घंटा कितना भर रहे हैं 5, भाई ये 3 भर दिया ये 2 भर दिया, तो प्रति घंटा कितना भरेंगे 5, तो 20 भरने में कितना समय ले लेंगे 4 घंटे। कितने घंटे 4, यानी कि टंकी का 1/3 भाग भरने में कितने घंटे लग गए 4 घंटे। अब डिस्कस करते हैं बाद में क्या कर रहा है। जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है तो टंकी के तले में एक छिद्र हो जाता है, जिससे कि दोनों नलों द्वारा भरे हुए आने वाले पाइप का 1/3 भाग निकलता रहता है, 1/3 भाग निकलता रहता है। मतलब समझो कि जब दोनों मिलकर प्रति घंटा आ रहे हैं तो कितना काम करें 5, ठीक है, कितना 5। अब करें दोनों लोग द्वारा भरे जाने वाले पाइप का 1/3 भाग निकल रहा है, यानी 5 का अगर 1/3 भाग निकल रहा है, 5 का 1/3 भाग कितना 5/3, यानी कि 5/3 भाग अब निकल रहा है, कितना 5/3। तो दोनों मिलकर काम कर रहे थे 5, जिसमें से 5/3 भाग निकल रहा है, तो टोटल कितना बचेगा 5 3 15 माइनस के 5 कितना 10/3, यानी अब जो पानी उनसे निकलेगा कितना निकलेगा 10/3 लीटर प्रति घंटे, कितना 10/3 लीटर प्रति घंटे। तो देखिएगा 10/3 लीटर प्रति घंटे की दर से पानी निकल रहा है, तो अब टंकी कितने, क्योंकि टंकी 20 लीटर तो भर चुकी है ना, टंकी का 1/3 भाग, तो टंकी थी 60 लीटर, 20 लीटर भर चुकी, तो बाकी कितनी बची 40 लीटर, कितनी 40। अब 40 लीटर टंकी भरेगी, और प्रति घंटे दोनों है ना, अब कितना पानी निकाल रहे हैं 10/3 लीटर। भाई प्रति घंटा अगर 10/3 लीटर पानी निकाल रहे हैं, भर रहे हैं, सॉरी गाइस भर रहे हैं, तो 40 लीटर भरने को कितना समय लगेगा, तो कर लेते हैं, ये पलटी मार के ऊपर चला जाएगा, 40/10 पलटी मार के 3 ऊपर, 0 से 0 कैंसिल आउट, यानी कितना 12 घंटे। यानी कि 12 घंटे टाइम यहाँ पे लग गया और 4 घंटे टाइम यहाँ पे, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा गाइस, 12 और 4 16 घंटे। कितने घंटे 16 घंटे टंकी को भरने में टोटल टाइम लगेगा, वो कितना लगेगा 16 घंटे। सो गाइस आज के लिए इतना ही।